नमस्कार, मैं हूं AQ खुर्रम। BSS न्यूज पर आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से एक मुद्दा बिहार की राजधानी पटना में गरमाया हुआ है और गरमाए भी क्यों ना, क्योंकि मामला जो है वो हाई प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल भी किसी नेता, अभिनेता या किन्हीं सेलिब्रिटीज का नहीं है, टीचर्स का मामला है, शिक्षकों का मामला है, जो कि पूरे देश में फेमस हैं। और वो फेमस शिक्षक कौन है? वो है खान सर, जिन्हें पूरा देश खान सर के नाम से जानता है। 3-4 दिन से मुद्दा गरमाया हुआ है। लगभग 4 तारीख से ये मामला सामने आया है। खान सर के कोचिंग सेंटर पर अटैक होता है और ईंट पत्थर मारे जाते हैं। इस तरह की FIR कराई जाती है खान सर के कोचिंग सेंटर की तरफ से और आरोप लगाया जाता है रोशन सर के इंस्टीट्यूट पे और रोशन सर पे कि ये उन्होंने करवाया है। और FIR दर्ज होती है। रोशन सर को जो है वो अरेस्ट किया जाता है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाद में पूछताछ में पता चलता है कि वहां पर फायरिंग भी हुई, गोलीबारी भी हुई है। अब उसका क्या तथ्य है, क्या हकीकत है, वो पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि खान सर के कहने पर ही जो उनके सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने गोली चलाई है। अब खान सर इस वक्त जो है वो अंडरग्राउंड बताए जा रहे हैं, यानी किसी के भी वो टच में नहीं है। उनकी क्या लोकेशन है अभी पुलिस को नहीं पता है। कोशिश की जा रही है खान सर की तरफ से कि अग्रिम जमानत ली जाए, क्योंकि उनके खिलाफ भी FIR हो चुकी है। मामला जो है बहुत संगीन है। जो शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है खान सर का, पूरे देश में चर्चित हैं खान सर। लेकिन इस वक्त जो है विवाद इतना गहरा गया है कि बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और जिससे हजारों जो स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, हजारों स्टूडेंट जो उनके कोचिंग सेंटर में जाते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं पढ़ाई इफेक्ट हो रही है। कोचिंग बंद होने तक की बात हो रही है। इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे भारतीय सोशलिस्ट सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी से। सर, आपका स्वागत है चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो कि दो टीचर जो कि बच्चों में काफी फेमस है, खास करके खान सर जो पूरे देश में फेमस है अपने सस्ते कम यानी कि कम पैसों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, सस्ती फीस के लिए, और अब उन्होंने एक और कदम अस्पताल की तरफ भी उठाया और वो एकदम से अचानक से 3-4 दिन के प्रकरण में ही जो है वो इस विवाद में घिर जाते हैं। FIR, जेल, बेल तक का नंबर आ जाता है। सबसे पहले तो मैं BSS न्यूज के सभी श्रोता को जय हिंद, जय भीम। यह बहुत ही गंभीर विषय है और खान सर के द्वारा जारी की गई वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, जिसमें ये पता लगता है कि खान सर के गार्ड को एक व्यक्ति आता है और वो उसको पकड़ के और बाहर की तरफ ले जाते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद अन्य और कई लोग आ जाते हैं और अन्य लोग आने के बाद उस गार्ड के साथ मारपीट, लात घूसे, जानलेवा हमला करता है। जो गार्ड आज अस्पताल में है, इलाज हो रहा है और उसको गंभीर चोटें भी आई। निश्चित रूप से शुरुआत में ये पता लगा था कि पथराव भी हुआ है, तोड़ फोड़ भी हुई है और गोलीबारी भी चली है। तोड़ फोड़ का वीडियो खान साहब के द्वारा जो जारी की गई है उसमें दिखाई दे रहा है। पथराव का वीडियो उसमें दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से बाद का जो वीडियो आया वह वीडियो में खान सर के जो दूसरे सुरक्षा गार्ड और वहां तैनात थे, तो निश्चित रूप से जब एक गार्ड के साथ जानलेवा हमला हो रहा हो, उनके स्थान पर तोड़ फोड़ पथराव हो रहा हो, सुरक्षा गार्ड निश्चित रूप से अपने बचाव के लिए और जहां वो तैनात है उसकी सुरक्षा के लिए हवाई फायर करते हुए उनके सुरक्षा गार्ड दिखाई दे रहे हैं। और मुझे जहां तक लगता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह गार्ड की जिम्मेवारी बनती है कि उसकी सुरक्षा के लिए वो
अगर आर्म्स में लेकर के ड्यूटी कर रहा है, गन लेकर के ड्यूटी कर रहा है, तो निश्चित रूप से गन और गोली सरकार के परमिशन, सरकार के द्वारा लाइसेंसी सिक्योरिटी गार्ड वहां तैनात है। और ऐसी स्थिति जब बनता है तो गनमैन या बॉडीगार्ड जो लोग रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं कि उसके जान माल पर कोई बात अगर आए तो निश्चित रूप से वह सुरक्षा गार्ड अपना हवाई फायर करके लोगों में एक भगदड़ की स्थिति बना सके और बड़ी घटना होने से बचाया जा सके। तो अभी ये जो घटना हुई कोचिंग सेंटर पर अटैक करने के बाद में दोनों तरफ एफआईआर कर दी गई है, पुलिस भी अपना काम कर रही है। पक्ष पे तो एफआईआर बनता ही है जी, लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि गनमैन ने जो फायर किया है वह गलत किया है तो निश्चित रूप से उस गनमैन के ऊपर एफआईआर होना चाहिए था और वह जांच होनी चाहिए थी कि गनमैन ने जो फायर किया वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया या पहले गनमैन ने फायर किया। ये सुरक्षा का विषय है। खान सर या कोई भी सर अपनी सुरक्षा के लिए अगर कोई गनमैन रखता है, खान सर के हाथ में ना तो कोई गन दिखाई देता है, ना उनके द्वारा कोई फायर किया हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल, और ना ही कोई ऐसी विवाद में कोई दृश्य दिखाई देता है। और जहां तक मुझे लगता है कि खान सर को मात्र और मात्र उनकी लोकप्रियता की वजह से अभी गोदी मीडिया जिसे कहते हैं उसके द्वारा जो यूट्यूबरों का नाम लेकर के कोचिंग सेंटर को बदनाम करने के उद्देश्य से लोगों में एक संदेश देने का काम किया था, तरीके का नाम लेकर के चाहे तो आप बदनाम करें या उसकी कमी को बताएं, उसकी कमजोरी को बताएं, अन्यथा तमाम ऐसे शिक्षकों को बदनाम करना उचित बात नहीं है। और इसके लिए एक शिक्षक ने नहीं, कई शिक्षकों ने इतराज जताया, लेकिन उसके दूसरे दिन तीसरे दिन के बाद ही उनके कोचिंग सेंटर पे इस तरीके की वारदात होती है। अभी ये बताया जा रहा है कि प्रशासन जो है वो ये कह रहा है कि उसमें फायर ब्रिगेड जो रूल होते हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें 15 दिन का टाइम दिया गया है कि ये सब व्यवस्था बनाइए, वरना कोचिंग सेंटर पे ताला भी पड़ सकता है, सील लगाई जा सकती है। देखिए, ये निश्चित रूप से कोचिंग सेंटर जहां तक मेरी जानकारी है आज से नहीं चल रही। बिल्कुल, और कोचिंग सेंटर जब से चल रहा है खान सर एक गुमनाम नहीं है, खान सर एक चर्चित नाम है। खान सर का कोचिंग सेंटर एक चर्चित कोचिंग सेंटर में से आता है। प्रशासन आज तक कान में तेल डाल करके क्यों सोई थी? सही बात। प्रशासन हाथ पर हाथ रख करके क्यों बैठी थी? जब खान साहब ने आज पेपर लीक पर कई बातें रखा कि हम लोग पेपर कराते हैं और हम लोग जब पेपर कराते हैं या मैं अगर 5 लाख लड़कों का भी पेपर कराऊं तो वो पेपर लीक नहीं हो सकता। प्रशासन की व्यवस्था के पास सारे यंत्र होने के बाद भी ये व्यवस्था क्यों नहीं बना पाती है सरकार? और शिक्षा मंत्री जिसके पास इतने बड़े यंत्र हैं, इतनी बड़ी सुविधाएं हैं, सरकार उनकी है, उसके बाद भी वो उस चीज को नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से खान साहब ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया था और खान साहब का नाम इतना लोकप्रिय शिक्षा जगत में हो गया है, आज लाखों बच्चे का भविष्य खान सर की वजह से बना है। और खान सर को किसी जाति किसी धर्म के दायरे में नहीं दिखता है। और शिक्षा एक ऐसा मंदिर है जिसमें जाति या धर्म नहीं देखा जाता है, अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता है, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। और खान सर ने इसका उदाहरण दिया है। निश्चित रूप से देश में जब जब भी क्रांति की बिगुल फूका है, बिहार की धरती से फूका है, और मुझे लगता है कि सरकार और समय यह एक आंदोलन को पुकार रही है। और खान साहब के साथ अगर किसी तरीके की कोई बातें होती है तो निश्चित रूप से एक आंदोलन का आगाज होगा और देश को एक दिशा मिलेगा। खान साहब अब वो छोटे नाम नहीं है, कुछ गोदी मीडिया के नाम से, जिसे खान सर के नाम से सम्मान देना शुरू किया था लोगों ने, आज लाखों बहनें उनके राखी बांध करके उनके हाथ के आज तक इतनी राखी
देश में किसी भाई को नहीं बांधा है जितना खान सर को हिंदू की बहन बेटियों ने, सब समाज ने, सब धर्म ने खान साहब को अपना भाई माना है। उस भाई को अकेला नहीं छोड़ेगा और बिहार के एक एक बच्चे, एक एक घर खान साहब के पीछे निकल पड़े। हम नगरवासियों ले मसाला हाथ में, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े और बच्चे चले हैं साथ में खान साहब के पीछे। पूरी जमात, पूरा देश, पूरा बिहार खान साहब के साथ चलेगा। जैसा कि आपने कहा कि खान सर को पूरा देश जानता है और सभी जानते हैं, और कुछ समय पहले ही, यानी कि जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी तब तक खान सर का जो असली नाम है वो नहीं पता था। लेकिन इस घटना के बाद में हम देख रहे हैं कि मीडिया में भी जो है वो खान सर जो है वो खान सर से एकदम से फैजल खान हो गए हैं। तो क्या इसमें कोई ना कोई राजनीति है? क्या क्या दिखता है ये? क्योंकि यहाँ खान सर ने अपने नाम दिखाई दे रहा है, कभी नहीं छिपाया जी। खान सर ने हमेशा अपना नाम फैजल ही बताया है, बिल्कुल। और आज भी खान साहब बहुत ही गौरव के साथ फैजल खान ही बताते हैं। लेकिन जो देश के लिए जीता है, जो समाज के लिए जीता है, जो देश को और समाज को दिशा देने का काम करता है, उसके सपने को साकार करने का काम करता है, ये देशवासियों ने, युवाओं ने, उनकी बहनों ने, उन बहनों के माँ बाप ने खान सर का उपाधि दिया। और खान सर की उपाधि कोई छीन नहीं सकता। कोई अगर सोच रहा है वो निश्चित रूप से मूर्ख है, बेवकूफ है। और खान सर का उपाधि वो समाज ने दिया है। जैसे राष्ट्रपिता की उपाधि समाज की देन है, देश के जनमानस का देन है, खान सर का भी जनमानस का देन है। कुछ मीडिया के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ साजिश के द्वारा आज खान सर निश्चित रूप से साजिश का शिकार बनना सुनिश्चित है। कारण आज आप और हम सभी जानते हैं कि मेडिकल लाइन में मेडिकल माफिया, कितनी बड़ी माफिया आज जो नर्सिंग होम चलाते हैं, जो दवा की उल्टे सीधे दवाओं का बिजनेस करते हैं, डॉक्टर अपना अलग अलग क्लिनिक खोल करके पैसे कमाने का मशीन लगाते हैं, तो तमाम लोग खान सर के इस अभियान से निश्चित रूप से हताश और निराश है। और वो समझ रहे हैं कि देश में ये कदम, जैसे खान साहब का शिक्षा में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है, इस तरीके से मेडिकल लाइन में भी वो नेटवर्क देश में ना बन जाए। और सरकार को भी यह मुंहतोड़ जवाब है, सरकार के पास भी इसका जवाब नहीं है कि खान सर जब वो सुविधा को उतने कम चार्ज में दे सकते हैं, जैसे शिक्षा जगत में एक यूट्यूबर टीचर, एक यूट्यूबर खान सर जब इतने कम पैसे में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तब आज शिक्षा इतनी महंगी क्यों? जो हर आदमी उस शिक्षा को नहीं पा सकता, उस शिक्षा के लिए सोच नहीं सकता। खान साहब ने कम पैसों में वो सपने साकार करने का हर आदमी को रास्ता दिया, हर आदमी को मौका दिया, और हर आदमी उस मौके का लाभ उठाया। खान सर इसलिए लोकप्रिय हुए हैं, खान सर इसलिए देश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में विराजमान है। तो खान सर की अभियान को रोक पाना कठिन है। जितना गेंद को तेज मारोगे, गेंद उतना ही उछलेगा, उतना ही ऊपर कूदेगा। और निश्चित रूप से खान सर को छेड़ना, इसका मतलब समझिए कि अपने आप को मुसीबत डालना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय सोशलिस्ट सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी ने बात की और उन्होंने एक तरह से खुला समर्थन जो है वो खान सर को दिया है। खान सर के साथ जो ये दुर्घटना हो रही है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश हो सकती है। पुलिस अपना काम कर रही है, एफआईआर दोनों तरफ से दर्ज हो चुकी है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कब तक ये मामला सुलझता है और देश के बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में ना पड़े। जितनी जल्दी हो सकता है ये मसला सुलझ जाना चाहिए। लगातार अपडेट के लिए हमारे चैनल BSS न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।